वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं सभी मॉडल वर्ब्स को एक आसान तरीके से। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके आप लोगों को पूरा देखना है। आज के बाद जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे हैं, ये सभी आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। उसकी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को ये सभी एक साथ सिर्फ एक ही याद करना और सारे ही याद हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल के साथ जब हैव बीन का यूज होता है तो क्या सेंस आता है। जैसे कुड हैव बीन, हैज हैव बीन या वुड हैव बीन, माइट या मे हैव बीन। तो देखिए, जब भी कुड हैव बीन का यूज करते हैं तो इसके दो सेंस होते हैं। पहला कुछ हो सकता था वाला सेंस होता है और दूसरा इसका मतलब निकलता है कुछ किया जा सकता था। तो देखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुड, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा कोई। कुछ हो सकता था के सेंस में, जैसे पेन टेबल पर हो सकता था। द पेन कुड हैव बीन ऑन द टेबल। वो घर पर हो सकता था। ही कुड हैव बीन एट होम। अब देखिए, दूसरा नियम कुछ किया जा सकता था का सेंस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद कुड, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव के सेंटेंस होते हैं। उसे बुलाया जा सकता था। He could have been called. वो मैच जीता जा सकता था। That match could have been won. ध्यान से नीचे देखिए मॉडल का प्रयोग। मॉडल वर्ब से हम काबिलियत, राय, संभावना या जिम्मेदारी दिखाते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन देखिए, कल वह खेल रहा होगा। इस सेंटेंस को मैंने आप लोगों को बना के दिखाया है कि ही विल बी प्लेइंग टुमारो। वो कल खेल रहा होगा। अगर हम कहते ही मे बी प्लेइंग टुमारो तो संभावना की बात करें, मतलब कम पॉसिबिलिटी हो खेलने की, तो हम मे बी का यूज़ चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये कहना ज़्यादा बेटर होगा ही मे बी प्लेइंग राइट नाउ, मतलब कि इस समय वो खेल रहा होगा। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं मे बी से। ही माइट बी प्लेइंग राइट नाउ, ही मस्ट बी प्लेइंग राइट नाउ, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। तो इन चारों जो नीचे मॉडल से बने हुए मे, माइट, मस्ट, वुड, ये सभी एक ही सेंस दे रहे हैं कि वो इस समय खेल रहा होगा प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए, इन चारों से हमें प्रेजेंट की संभावना का पता चल रहा है। अगर देखिए, हम ऊपर वाला सेंटेंस इस प्रकार से बनाएं, ही विल बी प्लेइंग राइट नाउ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? विल बी का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं, इसलिए राइट नाउ के साथ हम विल बी का यूज नहीं कर सकते। राइट नाउ का मतलब है अभी, और विल बी का मतलब होता है फ्यूचर में कोई चीज होगा। तो देखिए, जब हम मे बी का यूज करते हैं तो हमें 50% श्योरिटी होती है कि वो काम हो रहा होगा। मतलब ही मे बी प्लेइंग राइट नाउ, मतलब कि वो इस समय 50% चांस है कि खेल रहा होगा। माइट बी से 15 से 20%, मस्ट से 100% या 90% कह सकते हैं, है तो संभावना ही। और वुड बी से 70 से 80% कह सकते हैं। अब देखिए, हैव या हैज़, उसके बाद बीन आता है, किसी समय से कोई किसी अवस्था या कहीं पर है। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। हैज़ या हैव बीन के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद 4+ टाइम आएगा। जैसे मैं कुछ दिनों से घर पर हूँ, तो हम कहते हैं आई हैव बीन एट होम फॉर सम डेज। वो 2 दिनों से बीमार है। He has been ill for 2 days. अब देखिए, सेकंड यूज करते हैं हम हैज या हैव का, उसके साथ बीन, कोई किसी तरह रहा है। जैसे स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। हैव या हैज बीन के बाद एडजेक्टिव या नाउन आएगा। देखिए, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे हो। यू हैव बीन वेरी नाइस टू मी। वह इस वर्ष बहुत भाग्यशाली रहा है। ही हैज बीन वेरी लकी दिस ईयर। आज के मैच में आप भाग्यशाली रहे हैं। यू हैव बीन लकी इन टूडेज मैच। वह हमेशा गाता रहा है। ही हैज ऑलवेज बीन सिंगिंग। सिंगिंग यहाँ पर नाउन है। वह हमेशा से ही मेरा अच्छा दोस्त रहा है। ही हैज ऑलवेज बीन माई बेस्ट फ्रेंड। वो गायक रह चुका है या गायक रहा है। ही हैज बीन अ सिंगर। अब देखिए, वुड हैव बीन का पहला यूज होता है किया जा चुका होगा के सेंस में। स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। वुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैच खेला जा चुका होगा। द मैच वुड हैव बीन प्लेड।
कमरा साफ कर दिया गया होगा। द रूम वुड हैव बीन क्लीन्ड। अब देखिए वुड हैव बीन का सेकंड यूज होता है होता के सेंस में। अब वुड हैव बीन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वो मेरे टीम में होता तो मैं खुश होता। इफ ही हैड बीन इन माई टीम आई वुड हैव बीन हैप्पी। अगर मैं अमीर आदमी बन जाता तो बंगले में होता। इफ आई हैड बिकम अ रिच मैन आई वुड हैव बीन इन अ बिग बंगलो। अब देखिए वुड हैव बीन का थर्ड यूज होता है होता के सेंस में फिर से, लेकिन अब वुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अगर आपने मैच जीत लिया होता तो आपको इनाम दे दिया जाता। इफ यू हैड वॉन द मैच अ प्राइज वुड हैव बीन गिवन टू यू। अब देखिए वुड हैव बीन का फोर्थ यूज है रहा होता। सब्जेक्ट वुड हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर मैं सब्जियां ले आया होता तो मैं खाना बना रहा होता। इफ आई हैड बॉट वेजिटेबल्स आई वुड हैव बीन कुकिंग। अगर मैंने उसे बुलाया होता तो मैं उसके साथ खेल रहा होता। इफ आई हैड कॉल्ड हिम आई वुड हैव बीन प्लेइंग विद हिम। अब देखिए शुड हैव बीन का यूज करते हैं होना चाहिए था, जो कि पहला यूज है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। शुड हैव बीन के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसे पार्क में होना चाहिए था। He should have been in the park। अब देखिए शुड हैव बीन का सेकंड यूज है किया जाना चाहिए था। ये पैसिव का सेंटेंस है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। शुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस बुलाया जाना चाहिए था। He should have been called। मस्ट हैव बीन का पहला यूज है चाहिए था। स्ट्रक्चर आपके सामने है। मस्ट हैव बीन के बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। उसे पार्क में होना ही चाहिए था। He must have been in the park। ठीक है, यहां पर अदर वर्ड्स आ गया इन द पार्क। अब देखिए पत्र जरूर लिखा जाना चाहिए था। द लेटर मस्ट हैव बीन रिटन। ये पैसिव का सेंटेंस है। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई मस्ट हैव बीन के बाद। अब देखिए मस्ट हैव बीन का सेकंड यूज है होगा के सेंस में। स्ट्रक्चर आपके सामने है। पत्र आपके द्वारा लिखा गया होगा। द लेटर मस्ट हैव बीन रिटन बाय यू। कमरा साफ कर दिया गया होगा। द रूम मस्ट हैव बीन क्लीन्ड। तो यहां संभावना दिखाई जा रही है कि ऐसा हो गया होगा। अब देखिए माइट मे हैव बीन, पहला यूज है पास्ट टाइम को दिखाने के लिए। मे हैव बीन या माइट हैव बीन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो शायद वो कल खुश रहा हो इसलिए उसने आपको पैसे दिए। ही मे हैव बीन हैप्पी यस्टरडे सो ही गेव यू मनी। उस वक्त शायद वह पार्क में रहा हो। He may have been in the park at that time। तो यहां पर भी संभावना की बात हो रही है। शायद वह उस समय उदास रहा हो इसलिए उसने आपसे बात नहीं की। He may have been sad at that time so he didn't talk to you। हो सकता है कल रात वह पी रहा हो। He might have been drinking last night। हो सकता है कल वह बाजार जा रहा हो। He may have been going to the market yesterday। अब may या might have been के बाद वर्ब की ing फॉर्म भी लगा सकते हैं संभावना दिखाने के लिए। अब देखिए might या may have been का सेकंड यूज है कुछ किया गया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। उसके द्वारा सब्जियां लाई गई होंगी। यहां पर भी संभावना की बात है और इसे आप पैसिव कह सकते हैं। उसके द्वारा चाय बनाई गई होगी। द टी मे हैव बीन या माइट हैव बीन मेड बाय हिम। अब देखिए मॉडल के साथ जब हम बी का यूज करते हैं, जैसे विल बी, कैन बी या कुड बी, शुड बी या आउट टू बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम कहते हैं एवरीथिंग विल बी फाइन। विल बी के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट का यूज किया। मैं बाजार जा रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट। विल बी के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। उसे पार्टी में बुलाया जाएगा। ही विल बी इनवाइटेड टू द पार्टी। यहां पर विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। देखिए विल बी स्टेट ऑफ बीइंग जब बताता है तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट
शैल या विल, अब स्पोकन या रिटन दोनों में ही विल का ही यूज होता है, शैल का यूज बहुत कम हो गया या ना के बराबर, ठीक है। तो विल का यूज करें सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी बनूंगा, आई विल बी द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तुम्हें देखकर हर कोई खुश होगा, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी टू सी यू। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम विल बी का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने, विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वो काम कर रही होगी, शी विल बी वर्किंग। मैं बाजार जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग टू द मार्केट। थर्ड यूज हम करते हैं सिंपल फ्यूचर के पैसिव में विल बी का, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे आपके द्वारा इस काम को किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय यू। उसे पार्टी में बुलाया जाएगा, ही विल बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी बेटर देन दिस। वो गायक हो सकता है, ही कैन बी अ सिंगर। वे दोस्त बन सकते हैं, दे कैन बी फ्रेंड्स। तो यहां कैन बी का यूज हम कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब ये संभावना दिखा रहा है, ठीक है। कैसी संभावना, जनरल पॉसिबिलिटी दिखाता है कैन। तो इतना क्लियर हो गया। इससे बेहतर और क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी बेटर देन दिस। ये काम किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन। आपको मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद मी। अब पर जैसा आपने कैन वाले में देखा था, उसी प्रकार से व्हाट शुड बी बेटर देन दिस, इससे बेहतर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर शुड बी का यूज राय के लिए किया जा रहा है, राय देने के लिए। और यहाँ पर ये शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है, ये काम किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद मी, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई राय के लिए। मैं एक इंजीनियर बन या हो सकता था पर मैं नहीं बना, आई कुड बी एन इंजीनियर बट आई डिडंट। तो यहां पर देखिए, कुड बी हो सकता है या था, ये दोनों सेंस देता है। किस प्रकार से, देखिए, ही कुड बी इन द पार्क, वो पार्क में हो सकता था या है इसका नहीं पता, लेकिन इसके आगे वाली क्लॉज से ये पता चलता है, बट ही इज नॉट, बट वो नहीं है। तो इसका मतलब है वो पार्क में हो सकता है पर वो नहीं है। ही कुड बी इन द पार्क बट ही वजंट, इससे क्या पता चल रहा है, लेकिन वो नहीं था। तो यही आप लोगों की कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है, पास्ट या प्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए, ही कुड बी इन द पार्क बट ही वॉज नॉट, मतलब वो पार्क में हो सकता था पर नहीं था। अब देखिए, इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है, तो हम इसे बना सकते हैं, दिस स्टोन कैन बी ब्रोकन, दिस स्टोन कुड बी ब्रोकन, दिस स्टोन मे बी ब्रोकन, दिस स्टोन माइट बी ब्रोकन। तो यहाँ पर हम कैन बी का यूज करें या कुड बी का यूज करें, मे बी का यूज करें या माइट बी का यूज करें, ये सभी संभावना बता रहे हैं। वो भी कौन सी संभावना, प्रेजेंट टाइम की संभावना। अगर हम कैन बी की बात करें तो ये जनरल पॉसिबिलिटी बता रहा है, कुड बी की बात करें तो ये भी 50-50 पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर हम अगर कर दें दिस स्टोन मस्ट बी ब्रोकन, मतलब कि इस पत्थर को जरूर तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जाना चाहिए का सेंस भी दे देगा, ठीक है, इस सेंस में। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर है। इस मशीन को ठीक किया जा सकता है, दिस मशीन मे माइट कुड मस्ट बी रिपेयर्ड, ठीक है। अब ये पैसिव का सेंटेंस है, आप कुड का यूज करें, कुड बी रिपेयर्ड, माइट बी रिपेयर्ड, मे बी रिपेयर्ड या मस्ट बी रिपेयर्ड। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, मॉडल के साथ हैव हैड का यूज कब करते हैं। अगर हम वुड हैव हैड टू की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है कुछ करना ही पड़ता। माइट हैव हैड का मतलब होता है शायद हो सकता था। मस्ट हैव हैड जरूर होना चाहिए था। वुड हैव हैड पास होता। शुड हैव हैड होना चाहिए था। कुड हैव हैड हो ही सकता था। मे हैव हैड हो सकता था, इस सेंस में यूज करते हैं। तो हम इन सभी का यूज पजेशन दिखाने, मतलब अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, वो भी पास्ट में। कल्पना, राय, काबिलियत, संभावना, कोई सा भी मॉडल हो, सब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी मॉडल वर्ब हो,
उसके बाद अगर हम हैव हैड का यूज करते हैं, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या वर्ड हो, तो समझ जाना वहां पर संभावना दिखाई जा रही है। जैसे आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ कार। आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, नहीं है। इसी प्रकार से आपके पास एक कार हो सकती थी, यू कुड हैव हैड अ कार, पर क्या है, नहीं हो सकी। आपके पास एक कार होती, यू वुड हैव हैड अ कार, पर नहीं है। तो सब्जेक्ट मे, माइट, मस्ट या कैन या कुड, हैव हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पास होने की संभावना, कोई चीज पास होने की संभावना। जैसे उसके पास पैसा हो सकता था, ही मे हैव हैड मनी, ही माइट हैव हैड मनी, ही मस्ट हैव हैड मनी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को परसेंटेज के माध्यम से बता दिया कि किससे कितनी संभावना हम दिखा सकते हैं। कैन का भी कर सकते हैं यूज, कैन हैव हैड मनी, मतलब कि उसके पास पैसा हो सकता था। ही कुड हैव हैड मनी, ठीक है, कुड का भी यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं। ही वुड हैव हैड मनी, उसके पास पैसा होता, इस सेंस में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने सभी मॉडल वर्ब को अच्छे से समझ लिया होगा कि किस प्रकार से यूज़ होते हैं, किस प्रकार से ये कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं और किस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाया है कि कभी भी कन्फ्यूज़ मत होना मॉडल वर्ब से। चाहे बी की बात हो, चाहे हैव की बात हो, चाहे हैव हैड की बात हो, सभी कुछ इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो पे अब मैं एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक के 500 लाइक कर देना और जरूर से अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।